हैं साफ संदेश भारत। हुआ है, कुछ भी नहीं मिला। नागौर वाले साथियों, मीटिंग रखो, एक दिन मीटिंग में आएंगे। आपके यहां जाति की राजनीति बहुत हो गई, बीमा की राजनीति करते हैं, बीमा पर बात करते हैं। करीब 2020-22 का, 20-21 का नहीं, ये सही लिखो साथी, करीब 21 का कब आएगा? करीब 21 की कैलकुलेशन चल रही है, कैलकुलेशन के बाद बीमा आने वाला है। रीट 16 की भी पूरी करवाओ। आज ही मंत्री महोदय से मिलकर के ज्ञापन देकर के आए हैं, जो ज्ञापन आपने मुझे दिया था रीट 2016 के जो वंचित लोग हैं अभी तक, उनका आज ही दे के आए हैं। मैं काफी समय हो गया, 1400 के करीब साथी जुड़े हैं। सारे साथियों से कहना चाहता हूं कि आप मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सीरत छुपी रहे। हम जो हैं जनता के सामने हैं। बिल्कुल ठोक के कहूंगा, जब तक एमएलए हूं मेरे में मांग रहे हो पैसे, मैं लड़ रहा हूं ना तसल्ली से, ठोक के कहूंगा। लोगों ने मुझे पावर दे रखा है, लोगों ने मुझे पावर दे रखा है कि तू ठोक के कह बेटा। विधानसभा में भी कह, अरे 74 विधायक थे भाजपा के, फसल बीमा पर गुलाब चंद जी कटारिया गलत बोल गए थे, मैं अकेला बेटा भाग गए विधानसभा छोड़ करके। विधानसभा सस्पेंड हुई, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर मेरे पास आकर के कह के गए, धन्यवाद भादरा की जनता जिसने बलवान पूनिया को चुन के भेजा है। और मैं ये ना कह दूं कि मेरे में मांग रहे हो, बिल्कुल मेरे में मांग रहे हो सर। हम बीमा कंपनी के पास नहीं जाते, कभी नहीं गए बीमा कंपनी पर। आई डोंट नो अबाउट दिस की बीमा कंपनी का आदमी कौन है। मैं तो गुलाब चंद कटारिया हमारे मंत्री हैं, हमारे कृषि आयुक्त हैं, आजकल कानाराम जी, पहले ओम प्रकाश जी होते थे। पंत भवन जाते हैं हम, तो फोन करते हैं पंत भवन, हमारे कलेक्टर को कहते हैं, हमारे डीडी को कहते हैं, हमारे अधिकारियों को कहते हैं। रही बात यह कि यहाँ के अधिकारी ने रिपोर्ट भेज दी, यहाँ के अधिकारी ने वो भेज दी, ये प्रशासनिक मसला होता है। प्रशासन किस तरीके की जांच करता है, किस टाइप की रिपोर्टें मांगता है। लेकिन आपको जिन लोगों ने जानकारी दी है ना, मुझे पता है किसने दी। मैंने उनको यहां से भगा दिया था। वो छोरियों को, जो कृषि पर्यवेक्षक छोरियां होती थी, उनको डरा करके क्रॉप कटिंग सही नहीं करने देते थे, इसलिए मैंने उनको भगा दिया यहां से। जो लोग जमे बैठे थे ना, यहां जमे बैठे थे, कुंडली मारे बैठे थे, उनको भगा दिया। ये कि प्रशासनिक चिट्ठियां है ना, प्रशासनिक चिट्ठियां चलती रहती हैं। मैं तो बावड़ा सीधा साधा किसान आदमी, इसलिए ठोक के कह देता हूं हमारे में मांग रहे हो। हमारा यही सीधापन है साहब, चालाक नहीं हम, इसलिए हमें फ्रॉड नहीं करना था, इसलिए हमें फर्जी कागज तैयार करने नहीं आते, इसलिए हमें रिमिक्स रील नहीं बनानी आती, बनाना भी नहीं चाहते। भादरा की 93 करोड़ की पेयजल की स्कीम स्वीकृत करवा रहा हूं साहब। ये भादरा वालों, अभी आपके बच्चों के लिए बीएससी मंजूर कराइए इस दौरे में। ऐसा कोई दौरा नहीं जब मैं विधानसभा क्षेत्र से जयपुर आया हूं और तहसील के लिए कुछ लेके नहीं गया हूं। कहते साहब फॉर्च्यूनर में चढ़ते हो, अरे 11, 12, 13 मॉडल फॉर्च्यूनर उड़ती फिरे, 11,70,000 में आ गई। स्कॉर्पियो की 36,000 की किस्त थी, पीछा छूट गया। आज आरसी ऋण मुक्त हुई है, आज है ना डस्टर। अभिजीत, शुभम, सुनीता ये डस्टर में जाते हैं, 4.5 लाख रुपए में आ गई थी। लोगों के घरों में, ब्याह में, शादी में जाते हैं। बोलोरो है ना 2016 मॉडल, राजेश जाता है, ब्याह शादी कांड मोकान।
1,42,000 तनख्वाह है मेरी, 45,000 रुपए मुझे तेल के मिलते हैं। मेरी पार्टी चंदे से चलती है। हम करें, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अमित शाह कहे कि पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करो। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने दुनिया भर के दफ्तर खड़े कर लिए। अरे ये दिल्ली का तुम्हारा जनसंघियों का दफ्तर कितने हजार करोड़ का है बताना। तब तो तुम्हें बढ़त नहीं लगती। बड़े पूंजीपति का माल खाते हो और देश उनके हाथ बेच रहे हो और उनके तुम गुर्गे हो। हम चंदा करें 1-1 रुपया किसान से, 100, 500, 1,000 रुपए, और गांव के चौक में कहें कि हमें इतना रुपया पैसा दिया है गांव के लोगों ने, और हम फेसबुक पर लिखे तो हम चंदा जीवी। बड़े जोर के हो यार। तुमसे प्रमाण पत्र लेना है? नहीं लेना। तुम्हारे तो प्रमाण पत्र फाड़े हैं हमने, आगे भी फाड़ेंगे। तुम्हारे प्रमाण पत्र फाड़े हैं और आगे भी फाड़ेंगे। तुम्हारे आकाओं की तरह लूट नहीं मचाते। तुम्हारे आकाओं की तरह लूट नहीं मचाते। बैठे आए, पता नहीं चलता क्या मैं तुम किसके एजेंट हो। ये तुम कंपनी छोड़ छोड़ करके हाथ में कैमरा लेकर के भाग रहे हो। कौन हो आप? जानते नहीं हम तुम्हें। तुम छन्नी से जाओ सीधे भाग के मलसीसर की डिग्गी देखने। अरे छन्नी की डिग्गी ना दिखे तुम्हें? चौड़ी कर दी उसको। अब की बार गर्मी में पानी नहीं सांभड़ा छन्नी में, पाइपलाइन और बदलूंगा सारे गांव की। तुम्हारे घर में मीठा ठंडा पानी जाएगा, खपक देसी। चिंता ही मत करो, लगा हुआ हूं रात दिन। मैं साथी रवि टाक को, जो कल एक्सीडेंट में निधन हो गया था, अभी साथियों ने कमेंट में भेजा है, मैं जयपुर था, सॉरी साथियों। रवि टाक को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। साथी का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। रोड एक्सीडेंट से संबंधी बात याद आई कि आप बहुत निगाह रखें, बहुत ध्यान रखें। साथियों सही बताऊं, मैं फॉर्च्यूनर इसीलिए लाया हूं। स्कॉर्पियो गाड़ी लोगों ने कहा अनसेफ है। फॉर्च्यूनर मेरी नई लाने की हिम्मत नहीं थी, मैं पुरानी लाया। सीट बेल्ट लगा के बैठता हूं। लंबा सफर होता है हमेशा। आप सब साथियों से निवेदन, आप अपने घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ही साधन बड़ा रखें या साधन छोटा रखें, लेकिन मोटरसाइकिल पर हो तो हेलमेट और गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट लगा करके बैठे। मैं रवि के परिवारजनों से अपील करता हूं कि आपको ताकत दे, शक्ति मिले, हौसला मिले, प्रकृति आपको ताकत दे दुख झेलने की। बाकी ये दुख पूरा नहीं हो सकता साहब। ये कष्ट हमने झेला है, हमने देखा है ये कष्ट, ये कितना बड़ा कष्ट है, इसकी कोई फुर्ती नहीं हो सकती। सो सैड। मैं तमाम साथियों से, करीब 1900 लोग जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ। सही एक साथी ने बड़ा जोरदार सवाल पूछा है कि उत्तरादाबाद से मोटर सड़क कब बनेगी? भाई जल्दी से जल्दी बनेगी। मैंने नहर की घोषणा करवाई, सड़क मुझे गाँवों की मिसिंग लिंक सड़कें 10 करोड़ रुपए मिले। 2 करोड़ से अभी आपकी सड़क और मोटसरा की सड़क और एक 7 DPN खचवाना बीड़ की सड़क और एक कुंजी कणाव की सड़क, ये इंपॉर्टेंट सड़क हैं, ज़्यादा टूटी हुई। कालवास की सड़क, ये सारी जल्दी से जल्दी बनाऊंगा साथियों। बोड़ाबास की सड़क है, ये सारी सड़कें बनाऊंगा। जल्दी से जल्दी सड़क पूरी करवाने का काम करूंगा। आप तमाम साथियों ने लाइव आकर के बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, फसल बीमा को लेकर के पूरे देश में प्रचार करें कि भादरा फर्स्ट है, भादरा फर्स्ट रहेगी। अगर हमारी फसल खराब हुई तो हम बीमा क्लेम लेंगे। अगर हमारी फसल 100% खराब हुई तो भी लेंगे, 20% खराब हुई तो 20% भी बीमा लेंगे। प्रकृति अनिश्चित है, कभी कोई ओला से, कभी किसी से, अगर खराब हो जाएगी तो बीमा लेंगे। ये जागरूकता भादरा की जनता की देन है। ये जागरूकता की वजह से बलवान पुनिया। मैं एक साथी से लास्ट ये बात कहना चाहता हूं कि फसल बीमा को लेकर के आप अधिसूचना पढ़ें, अधिसूचना की क्लास लगाएं, अधिसूचना पढ़ाएं। कौन किसका साथ देता है उम्र भर, कौन किसका साथ देता है उम्र भर। पत्ते भी साथ छोड़ जाते हैं डालियों का, पता नहीं कौन कब इस दुनिया से रुखसत हो चले। ये दुनिया किसी एक आदमी के कंधे पर नहीं है, ये दुनिया नियम सिद्धांत कानूनों के कंधे पर है। दुनिया एक आदमी से नहीं चलती,
ये दुनिया नियम सिद्धांत कानूनों से चलती है। इसलिए किसान भाइयों, फसल बीमा पर आप अपनी जानकारी को दुरुस्त रखें, बढ़ाएं। जो जो फ्रॉड हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो जिन्होंने फ्रॉड करा है, जिन्होंने फ्रॉड नहीं करा, उनका बाढ़ भी बांका नहीं होने दूंगा। आप मेरे पर भरोसा रखो। जिस तरीके से आप भरोसा करते हो, मेरे को फ़ोन करते हो कि एमएलए साहब पैसे नहीं आए, पैसे दिलवाओ। और जो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों की जैसे पर्सनल मुझे अर्जियां प्राप्त हुई, एक एक किसान की अर्जी मैंने वहाँ भेज दी है। इसकी कॉपी बना करके कृषि आयुक्त महोदय को दे आया हूँ। और इसके अलावा जो किसानों की ऐसे पर्सनल मेरे पास एप्लीकेशनें आई हुई हैं, ये ढेरों एप्लीकेशनें आई हुई हैं, इन सब की एक एक कॉपी मैंने फसल बीमा के जो व्यक्तिगत सवाल 17 के, 18 के, 19 के जो सवाल साथियों के पेंडिंग हैं, वो सारे सवालों पर लिखित में मैंने बार बार कृषि पंत भवन में बार बार जाकर के देखे आया हूँ। आपके हर हक और अधिकार के लिए मजबूती से पैरवी करने के लिए आपका एमएलए तैयार है और मजबूती से कार्रवाई करेंगे। साथियों, आप सब साथी, हजारों साथी, सैकड़ों साथी जुड़े हैं, अभी 1800 साथी अभी भी जुड़े हुए हैं। उन सब साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, खैर मकदम करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद साथियों। थोड़ा सा एमएलए क्वार्टर और दिखा दूँ। कई लोगों को वहम होता है यार, विधायक कितनी मस्ती से रहता होगा। हाँ, दिखा दूं। अच्छा, डाबड़ी से गड्ढा सड़क अगले बजट में। खेल ग्राउंड के लिए पैसे लिख दिए भाई डाबड़ी वाले। खैर भीतर सो गए होंगे लोग, बाद में दिखाएंगे कभी विधायक आवास। सिंपल सा घर है आपका दिया हुआ। मैं एक बार फिर पूरी विधानसभा क्षेत्र और पूरे प्रदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं सीएचए साथियों से कहना चाहता हूं, हम आए थे आपके पास, आपकी बात भी सरकार तक भिजवाई, अभी भी कोई रास्ता नहीं निकला है। किस पैटर्न से आपको सरकार करे, स्थायी करे या आपको वापस ज्वाइन कराए। हालांकि सरकार को हमने बार बार लिखा है, बार बार कहा है, हम प्रयासरत हैं। ये नम बहनें 2013 सिर्फ बची हैं, कुछ बहनें, उनके लिए भी बार बार प्रयास जारी है। बाकी सारी भर्तियों में जो साथी हमारे से जुड़े, उन सब साथियों की हमने बात राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से उठाई। सारी भर्तियां पूरी करवानी, कम से कम 14 भर्तियों को पूरा करवाने का काम करा है। हम तमाम एक एक भर्तियों को, नौजवानों की बात को, सेना भर्ती को लेकर के जल्द ही बड़ा कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि जो खबर आई थोड़े दिन पहले, मोदी जी कह रहे थे कि सुविधा पर लेंगे सैनिकों को, ये देश के नौजवान के लिए बहुत गंभीर चिंता वाली बात है। इस चिंता का कोई विकल्प अगर है तो वो है संघर्ष। मजबूती से संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आप सब साथियों का बहुत बहुत। अच्छा, देव कह रहा है दिखाओ एमएलए क्वार्टर दिखाओ। हाँ देव, ये कमरा है जहाँ मेरा ऑफिस है। ये मेरा ऑफिस है देव, कंप्यूटर वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके बाद ये मेरा किचन है, साथी लगा हुआ है प्रदीप किचन में लगा हुआ है। और कहाँ गया अभी प्रदीप? ये प्रदीप रहा। काफ़ी सारे लोग यहाँ आए हुए भी हैं, पेशेंट। सुनीता जी यहीं आए हुए हैं फिलहाल, सुनीता जी से भी मिलवाता हूँ आपको। सुनीता जी ये बैठे, नमस्ते करो जी सबसे। सुनीता जी भी आए। ये भाई मेरा स्टडी रूम भी है साथ में मेरा स्टडी रूम है, साथ में मेरा बेडरूम है। यहाँ बैठ के पढ़ लेते हैं, कभी कभार एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसके अलावा बच्चे पढ़ रहे हैं और ये हमारा सारा का सारा, ये हमारे प्रदीप का रूम है। और ये हमारा वेटिंग रूम है जहाँ साथी आकर के बैठते हैं। और ये इधर कोई आदमी आए हुए हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र से जिनको तकलीफ है। इस कमरे में भी फिलहाल कोई नहीं है, जिनको तकलीफ है, पेशेंट हैं,
निनाण गांव से आए हुए हैं। ये भाई आया हुआ है निनाण से, बेननी आई हुई है, उनको थोड़ी दिक्कत है तो इसलिए हॉस्पिटल आए हुए हैं ये। बाकी M26 और 28 दो MLA क्वार्टर में इसलिए मिले कि विधायक दल के नेता थे। कई कुछ विधायक दलों के नेताओं को बंगले मिलते हैं, हमें ये इसे में आया क्योंकि हम आवास कमेटी के मेंबर थे, सबको देने के बाद यही बचे, हमने ले लिए और आराम से आए हुए लोगों की बातें सुनते हैं, चाय पानी भोजन करवा के रवाना करते हैं। जैसा भी एक डायलॉग साथी ने भी लिखा कि यूँ ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कर लीजिए, बात कोई बड़ी हो तो दिल छोटा कर लीजिए, कर लें पर फसल बीमा पर कोई फफूंद करे, फसल बीमा पर कोई फफूंद करे सहन नहीं होता। मुझे याद है 2012 की 20 मई राजगढ़ की निम्बा का सेंटर, उस समय सेंटर होता था निम्बा का सेंटर, निम्बा गांव में सेंटर था जिसे आंकड़े लिए जाते थे। उस समय उन सेंटरों से आंकड़े लिए जाते थे, मौसम संदर्भ केंद्र नाम था उनका। उसकी रिपोर्ट बनवाने के लिए 1 महीने लड़ाई चली थी। मैं उस जलसे में गया था 2020 की 20 मई को गया, 21 मई को गया, 25 मई को गया और 30 मई को रबड़ की प्लास्टिक की चप्पलें थी मेरे पैर में। वो मेरे पैर पर आज भी निशान, वो पैर में गड़ गई थी, इतनी गर्मी थी, पिघल करके चप्पलें। राजगढ़ में इतनी गर्मी थी। उस तपते हुए संघर्ष से निकली है फसल बीमा की लड़ाई। तब ICICI लोम्बार्ड का गला पकड़ करके हमने करीब 2.5-3 करोड़ रुपए भादरा के किसानों को दिलाए थे। साहब MLA का चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ते ही थोड़े दिन बाद घर नहीं बैठे, कलेक्ट्रेट को घेरी थी। 13 का, 14 का, 15 का थोड़ा थोड़ा बीमा आया, पर आई बार हमारी प्रतिक्रिया थी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बीमा क्लेम के लिए लेके रहेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, फसल बीमा क्लेम हमारी ताकत है। जिस तरह से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जो योजना आई है, जिससे किसी गरीब मजलूम का इलाज हो सकता है, उसी तरीके से किसान के लिए ताकत है फसल बीमा। हमने इसको गंभीरता से जिया है। साथ ही कायम खानी बायस की टंकी की बात करें, 93 करोड़ की स्कीम स्वीकृत हो रही है भादरा की। आपकी टंकी भी बनेगी। जो मैंने MLA बनने के बाद 1 करोड़ रुपए की नई पाइपलाइनें डलवाई, कई मोहल्लों का पानी सुधरा है, नई योजना स्वीकृत हो रही है। जोगीवाड़ा में सबसे बड़ा डैम होगा। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो कल परसों में कह रहे थे कि साहब फेसबुक से बाहर निकलो, मैंने एक जानकारी दी। फेसबुक मेरे लिए पारदर्शिता है। मैंने एक जानकारी दी और बताया, जागरूक करा है मैंने। लोग मुझसे सवाल करते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, और हमारी इंटीग्रिटी पर जो सवाल उठाए ना, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो आदमी कमजोर होता है, जिसमें कमजोरी होती है, वो कभी जनता के सामने आकर के अपनी बात नहीं रखता। 500 आदमी सुनता हूं दिल्ली, कोई 20 का आदमी नहीं चाहिए, सीधे आते हैं लोग। ये जारी रहेगी जंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बातों का क्या सामड़े साहब। पेयजल को लेकर जो दिक्कत हुई है गर्मियों में, अब की बार कई गांवों में साथियों, भिरानी का डिग्गी का निर्माण चल रहा था, पेयजल स्टोर की जगह नहीं बची। डाबड़ी का काम चल रहा है, पेयजल स्टोर की जगह नहीं बची। शेरडा में काम चल रहा है, स्टोर की जगह नहीं बची। इकट्ठा करने की डुंगराना में काम चल रहा था, स्टोर करने की जगह नहीं बची। अब सब काम कंप्लीट हो जाएंगे। भविष्य में आने वाली 30 साल तक आपको तकलीफ नहीं होगी, जब तक पॉपुलेशन दुगुनी और ज्यादा ना हो जाए।
आप लोग सभी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खैर मकदम।